सत्य सनातन धर्म की। स्टेज पे विराजमान सभी संतजन, संत हमारी आत्मा, हम संता की देह, रूम रूम में बस रहे जो बादल में महे। संत सबके हृदय में, पूरे ब्रह्मांड में, कण कण में बसा है संत का। सब चीज के उदाहरण दिया जा सकता है लेकिन संत का नहीं। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, समुद्र की मैं मसी करूं, फिर भी संत गुण लिखा ना जाए। और संतों के साथ जो हिंदू सेना में सम्मिलित होने आए सभी इस भारत के वीर पुरुष, युवान अवस्था के, मैं सभी को वंदन करता हूं और एक बार फिर से कहता हूं, बोलो सत्य सनातन धर्म की। सनातन धर्म की प्रक्रिया, सनातन धर्म का मन बहुत डीप का है जिसे हमें फिर से प्रज्वलित करना है। हमारे वेद कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येने चराचरम तद पदम दर्शते श्री सतगुरु नमाम्यहम्। कि जो अखंड की बातें करता हो, खंड की नहीं, अखंड मंडलाकारम, कि जो अखंड है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता। मैं छोटे छोटे खंडों की बात नहीं करूंगा। आज ये हिंदू शब्द की बात आई तो ये अखंड की बात है, ना कि छोटे छोटे खंडों की। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येने चराचरम, जो चर और अचर में व्यापक है। जो संस्कृति, जो सभ्यता, जो गुण जो चर और अचर में व्यापक है, वो कहते हैं कि किस सत्पुरुष को प्रणाम करना चाहिए। ये वेद हमें बताते हैं कि अखंड मंडलाकारम, जो अखंड का ज्ञान कराने वाला हो, छोटे खंड का नहीं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येने चराचरम, जो चर अचर में व्यापक शक्ति है, जो जड़ चेतन में व्यापक शक्ति है, जो उसका ज्ञान कराने वाला हो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येने चराचरम तद पदम दर्शतेन, जो दरस कराने वाला हो। सतगुरु नमामि, ऐसे सतपुरुषों को प्रणाम करने से पुण्य मिलता है, बाकी नहीं। वेद कहता है। और ये जो अखंड की बात नौतम स्वामी लेके चले, ये हिंदू की बात है। हिंदू हमारी कर्म भूमि है, सनातन हमारा धर्म है। हिंदू क्या है? अगर हिंद के वासी चाहते तो पूरी धरती पे पूरी मानव जाति को हिंदुओं के सिवा दूसरा नहीं होता। सब आर्यवंशी होते और सब सनातनी होते। अगर उन्होंने चाहा कि जो पात्र है वही संस्कृति को धारण करेगा, इसकी गरिमा, इसकी शूरमा, इसकी प्रभुता को समझेगा और वो हिंदू सेना में भर्ती होके और राष्ट्र के लिए काम करेगा। आज नौतम स्वामी ने वही बीड़ा उठाया। मैं चाहता हूं कि परमात्मा, और प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा जिस देह से वो निकले हैं, अगर पवित्र उनकी आस्था है तो ये काम जरूर अवश्य पूरा होगा। और संत तो ऐसे हैं जिनका हृदय मक्खन के समान होता है, उससे भी मुलायम होता है, क्योंकि मक्खन को तो आप अग्नि पर रखोगे तो पिघलेगा। संत तो दूसरे के दुख देख के भी अपने तप का आशीर्वाद उनको दे देते हैं, वो शब्दों से पिघल जाते हैं, दूर से पिघल जाते हैं। उनको कोई कैसे भी फेंकाए वो फेंक जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे यार है। और इसी वजह से जब हिंदू की बात आई, सारा संत सम्मेलन आके बैठा है। और इन्हें कोई ऐसा नहीं कि कोई मान बढ़ाई के भूखे होते हैं। संत का कोई क्या मान करेगा और क्या अपमान करेगा, जिसने अपनी जीवन शैली को, ये जो सफेद वस्त्र है ये कफन का प्रतीक है, जिसने अपने सारे अहंकार अहम सबको त्याग के कफन ओढ़ लिया हो। और ये जो भगवा वस्त्र है ये शक्ति का प्रतीक है। शक्ति का यह है कि मेरा जीवन जो सर्जन किया है जिस शक्ति ने, उसी के लिए है और उसी में अपने जीवन को समर्पित करूंगा। तो केवल ये जो संगठन बन रहा है, मैं तो पहली बार अटेंड कर रहा हूं इस संगठन को, लेकिन ये संगठन बनना केवल ऐसा नहीं किसी और उद्देश्य से बन रहा हो, ये जागृति के लिए बन रहा है, ये अपनी संस्कृति को समझने के लिए बन रहा है। और आप इसमें कार्य करो तो ये नहीं केवल हिंदुओं को लिए कार्य करो, पूरी भूमंडल पे कोई भी जाति रहती हो, कोई भी मजहब को मानने वाला हो, कोई भी किसी सभ्यता को मानने वाला हो, लेकिन अपनी संस्कृति ऐसी है कि उसको, तुम्हारी संस्कृति को धारण करने में गौरव महसूस होगा। अगर आप सदाचार में रहोगे, शीलता में रहोगे, वीरता में रहोगे, संयुक्ता में रहोगे, अपने विवेक से, अपने पुरुषार्थ से, हर व्यक्ति का दायित्व है अपनी संस्कृति के लिए कार्य करना। जिस धर्म में जन्मे हैं उस धर्म के लिए कार्य करना, जिस समाज में जन्मे हैं उस समाज के लिए कार्य करना। और हमारी संस्कृति हमें समझाती है
जो सत्पुरुष हैं, जो परोपकारी हैं, उनके सानिध्य में रह के हम समाज में दिव्यता फैलाएं, अच्छा कार्य करें। केवल संगठन का मतलब कोई और उपद्रव से नहीं होता। संघ का मतलब ही है कि समझ प्रदान करें, चाहे उसके बदले में हमें कोई अपमान दे, चाहे घृणा के शब्द बोले, चाहे आपको कुछ भी कहे, लेकिन हम जो भारतीय संस्कृति है उसको फैलाएं, जो सनातन संस्कृति है उस चेतना को हर जनमानस में जागृत करें। ये पूरी मानव जाति, अगर थोड़े गहरे में जाओगे, पूरी मानव जाति जब पशुताम बनाया, भारत की एक ऐसी भूमि है, तुम गर्व से कह सकते हो 362 देशों में एक भारत ऐसा है जो स्त्री और पुरुष दोनों से, माता पिता से पहचाना जा सकता है। इसे भारत माता भी कह सकते हो, इसे भारत पिता भी कह सकते हो। दुनिया में और किसी देश को यह शब्द नहीं मिला। भारत को हम अपनी माँ भी कहते हैं, और तुम कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया को अपनी माँ कह सकते हो, इंग्लैंड को कह सकते हो, लंदन को कह सकते हो, यूरोप को, कोई भी देश को कह सकते हो माँ। भारत को कह सकते हो भारत मेरी माता है, किसी देश को नहीं कहा जा सकता। ये गौरव केवल इस आर्यव्रत की भूमि पे, हिंदू तत्व की भूमि पे प्राप्त है, और किसी पे ये गौरव किसी को नहीं मिला। ये भूमंडल ऐसा दिव्य है, अनंत ऋषियों ने इस पे तप करके उस सदाचार को जो अंदर अनुभव किया, जो अपनी प्रज्ञा की चेतना में जाके स्थिरता में उस अनुभूति को बाहर उतारा है, और कहीं नहीं उतारा। और भी विचारक हुए हैं दुनिया में, लेकिन वो विचारक केवल हमारी वैदिक परंपरा की संस्कृति से ही जन्मे हैं। कोई भी दुनिया के जितने धर्म है उसको मानवता सिखाई है। आप किसी का इतिहास उठा के देख लो, कलयुग से ज्यादा नहीं मिलेगा, किसी का 1400 वर्ष का मिलेगा, किसी को 2500 वर्ष का मिलेगा, तो किसी को कुछ का मिलेगा। लेकिन तुम्हारा, जब लोग कबीलों में जीते थे, जब हमारे यहाँ आर्यव्रत में राजाशाही चलती थी, सतयुग में, सतयुग के हजारों राजा ऐसे हैं जिनके नाम गिना सकता हूं। राजा हरिश्चंद्र को दुनिया जानती है, जिन्होंने अपना राज विश्वामित्र को दान दे दिया था। राजा भीम को सतयुग में, राजा नल को सब जानते हैं, राजा उग्र को सब जानते हैं। अनंत राजाओं के नाम हम सतयुग के को जान सकते हैं, लेकिन कोई परंपरा ऐसी नहीं दुनिया में, कोई समाज ऐसा नहीं जो अपने सतयुग की तो चले क्या, द्वापर के भी राजा का नाम गिना सके, कोई दुनिया में नहीं। लेकिन ये हमारे ऋषियों का गौरव रहा, पूरी मानव जाति को संस्कारों से सर्जन करने का, उन्हें शील में रखने का, उन्हें वो प्रज्ञा पुरुष बनाने का, उन्हें धैर्य पुरुष बनाने का, उन्हें एक अच्छे मानव का निर्माण करने का। ये हमारी ऋषि परंपरा है, ये हमारी साधु परंपरा है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारे संस्कार हैं। ये जो संगठन का उद्देश्य है, केवल इतना ही उद्देश्य नहीं कि हम छोटे मोटे गठको, ये वो है कि हम फिर से जो आज ये चल रहा है समाज में, जब मन अशांत होता है तो उपद्रव भी होता है। मन की एक थ्योरी है देह में कि जब वो अशांत होता है तो उपद्रवी होता है, उपद्रवी होता है तो वस्तुओं में सुख ढूंढता है, किसी संपत्ति इनमें सुख ढूंढता है। लेकिन हमारी संस्कृति कहती है कि तू अपने अंदर योग पैदा कर। योग केवल एक्सरसाइज को ही नहीं कहा, एक योग है शरीर का इंद्रियों से, और इंद्रियों का मन से, और मन का बुद्धि से, और बुद्धि का उस पार ब्रह्म परमात्मा से, और वो व्यापक फैल जाता है। ये योग है सबका एक दूसरे से। हम योग करें, किसके साथ करें? एक अच्छे विचार के साथ, और वो विचार सभी संतों के साथ नौतम स्वामी लेके निकले हैं, और पूरे भारतवर्ष में ये विचार फैले। हिंदू सनातन धर्म का, हिंदू संस्कृति का, हिंदू सभ्यता का, हिंदू सदाचार का, ये सारा जो फैले, केवल ऐसा ही नहीं गुजरात तक सीमित रहे, इसकी सबको जरूरत है। हमें ये धरती के, भारत के ही नहीं, धरती के कोने कोने तक हम ऐसा संगठन पैदा करें, जैसे दुनिया संगठन पैदा कर रही है और उन्हें शिक्षा दे रही है। उनको शिक्षा दी जाती है एक छोटे से मजहब या संस्कृति की, और वो वहीं तक रहते हैं और उसमें इतने कट्टरता हो जाते हैं, उससे आगे उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। जैसे आंख में मोतियाबिंद होने के बाद वस्तु नजर नहीं आती, ऐसे ही कुछ लोगों का ज्ञान ऐसा जम जाता है ऊपर ऊपर कि उन्हें गहराई नजर नहीं आती। इसीलिए हमारे कबीर साहब ने उस समय बहुत अच्छी बात कही, जहर की तो ना हता धरती हते न नीर, उत्पत्ति प्रलय हती न तब की, कहत कबीर कि मैं तुम्हें तब की बात बताता हूँ हे मूर्खो, कि जब ये धरती नहीं थी, जहर कीर्तन ना हता, ये धरती नहीं थी, उत्पत्ति प्रलय हती ना, ये उत्पत्ति की तो बात, प्रलय की बात छोड़ो, उत्पत्ति नहीं थी, मैं तब की बातें तुमके कहता हूँ। जहर कीर्तन ना हता धरती हती न नीर, ना कोई धरती थी ना कोई नीर, उत्पत्ति प्रलय हती ना तब की, कहत कबीर कि मैं जब की बात बताता हूँ। कहां से उतरे? गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर।
सहस्त्रार्थ चक्र से इंद्री वाचा में आए और लोगों को वो मार्ग बताया कि तुम कौन हो, अपनी चेतना को जगा के सत्पुरुष बनो। जैसे कण कण में राम बसता है, एक एक बच्चे में राम बसता है। राम का मतलब है आदर्श। जिस व्यक्ति में राम के बसते वो हर व्यक्ति राम है। जिसमें आदर्श नहीं है, इंद्रियगामी पुरुष है, केवल भोग वासना में लिप्त है, उसे हम मनुष्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो मनु पुत्र भी बनने का अधिकारी नहीं है। तो हमारे अंदर वो जो गुण है वो केवल ऋषि के आचरण में रहने से, ऋषि के वाक्य में रहने से, उसकी शैली संस्कृति, आर्य संस्कृति, सनातन संस्कृति उफान मारती है तो पूरी पशुता को मानवता की तरफ ले जाती है। और यही हमारे नरेंद्र मोदी जी आज कर रहे हैं। देखो, पूरी दुनिया लोहा मानती है। यूक्रेन भी कहता है कि नरेंद्र मोदी बात करे। किससे बात करे? किसे पुनित से बात करे। किसके लिए बात करे? कि हमें इस संकट से बचाए। भारत ने तो अब से नहीं, जब से ये भूमंडल की रचना हुई है, जब से सबको संकट से बचाया है। इसने कभी संकट में डाला नहीं। तो मेरे युवान जितने भी यहाँ हैं, और जो नौतम स्वामी का सपना है और ये अध्यक्ष पद पे बैठ के गरिमा को लेके चलते हैं, मैं कहता हूं कि वो पूरी संस्कृति किसी भी ऋषि को हो, उसको धारण करके मेरे युवा ऐसे बने कि एक एक बच्चा विवेकानंद बने, दयानंद बने, स्वामी बनकर नेतृत्व करे इस संस्कृति का, और फिर से इस हिंदू सनातन संस्कृति की जागृति करें। यही मेरा है। मुझे कहीं और भी जाना है। मैं क्षमा चाहता हूं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। हृदय कहना चाहता है, सत्य का एक यही गुण है। सत्य चाहता है मैं सबको बताऊं, असत्य चाहता है मैं सबसे छुपाऊं। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूं कि हम कौन है और हमारे रग में किसका ब्लड है, किसका रक्त है, कैसे संस्कार है। लेकिन फिर कभी समय मिलेगा मैं नेतृत्व करूंगा जरूर स्वामी जी की आज्ञा से। लेकिन मुझे कहीं जाना, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और स्वामी जी से, सभी संतों से प्रार्थना करता हूं कि एक एक संत हमारा विवेकानंद है, एक एक ऋषि है हमारा, चाहे वो ग्रस्त में है चाहे वो व्रत में है। सबका दायित्व बनता है इन बच्चों को अच्छी दिशा और अखंड ज्ञान की प्रदान करना। एक खंड का नहीं, किसी कबीर, गोरख, स्वामीनाथ। आज हनुमान जी का मंदिर हो तो राम को मानने वाला उसमें नहीं बढ़ता। देखो मूर्खता इस देश की। और जो शंकर को मानने वाला हो तो माता जी के मंदिर में नहीं जा सकता। ये हमारा कैसा विवेक हो गया, हम कैसे तुच्छ हो गए। ये सब हमारे महापुरुष हैं, ये हमारे, इनका ही रक्त हम में है। हमें धारण करना चाहिए कि ये सब हमारे हैं, हमसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कोई भी संत हुआ है वो हमारा है, कोई भी देव स्थान है वो हमारा है, इससे अलग कुछ नहीं। हमें अखंड ज्ञान को जगाना पड़ेगा। और जब हम एक हिंदू कहलाएंगे। हिंदू का मतलब क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार को कंट्रोल जो करे, वो हिंसक तत्व को कंट्रोल करने वाला हर बच्चा हिंदू होता है। हिंदू केवल शब्द नहीं है, हिंदू एक गरिमा है, एक प्रभुता है जो हमें अंदर से जगानी पड़ती है, प्राणों से। इसी के लिए संत प्रयत्न कर रहे हैं और आपको उस दिशा में लेके चलेंगे। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यहीं पे, क्योंकि मुझे जाना है और थोड़ा ही समय, सब संत हैं, वक्ता, सबको सुनना। और आपसे मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जनमानस के लिए हमारी एक ड्यूटी है। जो हमारा समाज भूल गया अपनी संस्कृति सभ्यता को, हमारी ड्यूटी है उन्हें घर जा जाके अपनी संस्कृति के विषय में समझाना। और हम एक ऐसा भी स्कूल बनाएंगे, ऐसी समझ देंगे जो बच्चे व्रत भाव में और ग्रस्त में रह के समाज की संस्कृति के लिए काम करेंगे। वहां उन्हें शिक्षा दी जाएगी, हर तरह की शिक्षा दी जाएगी। केवल वाचा ही नहीं, वैदिकी नहीं, केवल पुराणिकी नहीं, उन्हें वो संस्कृति दी जाएगी जो गहन है, जो विद्युत है अंदर छुपी हुई, उसको जगाने की शक्ति और समाज में कार्य करने की शैली कैसे कर सकते हैं, वो सतोगुण उन्हें दिए जाएंगे। ऐसी संस्था भी बनाएंगे। स्वामी जी से विचार विमर्श करना है काफी। हम तो मिले तो कई बार हैं, लेकिन थोड़ा समय अभी मिला, बात करने का कभी समय नहीं मिला। और हम एक ऐसा भारत का सपना जो मैं देखता हूं, ऐसे अखंड भारत का सपना जो लोग छोटे छोटे खंडों में भोगी होके बैठ के और राज सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, उन्हें समझाएंगे तुम्हें राज सत्ता भोगने के लिए नहीं, निर्माण करो, कुछ इस भारत में कुछ अच्छा निर्माण करो। कृष्ण कहते हैं ये शरीर कर्म भूमि है, ये सारा जो है, ये जो भूमंडल है, इस पर कर्म कर सकता है। इस शरीर से कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा का कहू तर्क बढ़ावे शाखा, के तर्क वितर्क की बात नहीं, इस शरीर से कर्म कर सकते हो। इस शरीर को भोगों में लगे तो रोगी हो जाओगे, और जो योगी हो गए तो भोगी हो जाओगे। ध्यान रखो, क्योंकि योगी ही असली भोगी हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि जिसको जिसकी नहीं पड़ी
वो उस शक का आनंद अपने आप ले लेता है, प्रकृति से ग्रहण कर लेता है, उसका एक एक श्वास पार ब्रह्म का भोगी हो जाता है, एक एक श्वास, एक एक श्वास। और जो शरीर से भोग करता है वो रोगी हो जाता है, वो हॉस्पिटलों में जाता है, से टीकड़ा लेके खाती है। बच्चे ने अंदर आया है अभी गर्भ में, और हमने पहले से ही उसे दवाइयां देनी चालू कर दी, और डॉक्टर बताएगा कुछ चंद पैसों के लिए क्या बेड रेस्ट करना, आप हिलना झुलना मतलब बेड रेस्ट करना, और बेड रेस्ट करते ही पेट पे चर्बी जमती है, और वो 50-40 रुपए कमाने के लिए ऑपरेशन करता है। जिस जनरेशन को हम उदर में बीमार कर रहे हैं, रोगी कर रहे हैं, वो किस समाज का नेतृत्व करेगा? जो रोगी बच्चा, जिस वृक्ष को लगाने से पहले दीमक लग जाए, वो कौन सा फल देगा? आप इसकी कल्पना कर सकते हो? मैं कहता हूं कोई भी बहन प्रेग्नेंट होती है उससे डबल काम कराओ, बच्चा स्वस्थ रहेगा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, साहसी रहेगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी। डॉक्टर जिस दिशा में लेके जा रहे हैं उस दिशा में नहीं चलना, जो हमारी पुरानी पद्धति है उस दिशा में चल रहा है। और अगर हम अपनी जनरेशन ही रोगी पैदा करेंगे, आप देखते हो कि किसी भारत का निर्माण करेगा वो बच्चा? क्या अच्छी विचारधारा का निर्माण करेगा या किसी अच्छे समाज का निर्माण करेगा? नहीं कर सकता। इसलिए हमारी जनरेशन पर जहां चोट मारी गई है उसको संभालना है, और उसको संभाल के फिर से अपनी उसमें लाना है जो अपनी पुरानी पद्धति है, और अपने घरों पे ध्यान देना है। और अब अपनी वाणी को विराम देते हुए, अगर मेरे मुखार बिंद से कुछ संतों को ऐसा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, और एक बार सबसे कहता हूं, बोलो सत्य सनातन धर्म की।